जहां भी 5,000 से कम डिलीशन हुई, 5,000 से कम, वहां भाजपा के 13 कैंडिडेट जीते और तृणमूल कांग्रेस का 0। जहां भी 5,000 से कम की डिलीशन, जहां 5 से 15,000 की डिलीशन हुई, वहां तृणमूल कांग्रेस के 12 लोग जीते और भाजपा के 50। जहां 15 से 25,000 की डिलीशन हुई, वहां तृणमूल कांग्रेस के 19 जीते और भाजपा के 47। और जहां 25,000 से ज्यादा डिलीशन हुई, तो वहां तृणमूल कांग्रेस के 51 कैंडिडेट्स जीते और भाजपा के 95। तो ये थोड़ा अचंभा नहीं है कि भाई जहां ज्यादा डिलीशन है, जहां भी डिलीशन है वहां ज्यादा भाजपा के लोग जीत रहे हैं। कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। और साथ में जिस तरह से काउंटिंग सेंटर्स में हो रहा था, कि मैं तो नहीं जानता, क्योंकि अभिषेक जी का सब एक बयान था जो मैंने कल सुना कि काउंटिंग सेंटर में लोगों को मारा गया, उनके लोगों को मारा गया और भगाया गया वहां से। ऐसे वो 100 सेंटर के उदाहरण दे रहे थे, मुझे नहीं मालूम, तो उनकी बात मैं रख रहा हूं। तो अगर ये सच है तो ये जो वीडियो फुटेज है वो तो 45 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन रखती है अपने पास, क्योंकि 45 दिन की म्याद होती है इलेक्शन पिटीशन फाइल करना। तो दिखा दें वो वीडियो। ये गलत है। और सेंटर में कौन था? काउंटिंग सेंटर में कौन था? माइक्रो ऑब्जर्वर केंद्र सरकार का, एक और केंद्र सरकार का या पीएसयू का नुमाइंदा। हाँ, जो आरओ था वो इलेक्शन कमीशन का चुना हुआ, स्टेट का तो कोई नहीं था ना वहां। और जो काउंटिंग एजेंट था, एक बार अंदर चले गया, उसको बाहर नहीं आने दिया। और आपको मालूम है, मैं तो कई इलेक्शन लड़ चुका हूं माई सेल्फ, 4 इलेक्शन तो मैं ही लड़ चुका हूं। हर राउंड में यह बताया जाता था कि पहले राउंड में कितनी सीटें किस पार्टी को मिली। कोई जानकारी नहीं किसी को, कोई जानकारी नहीं, जब तक पूरा गणित नहीं हो जाता। ये कहां का प्रावधान है? काउंटिंग सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल रखे, सीएफ वहां तैनात हो, काउंटिंग एजेंट्स को मारा जाए, उनको बाहर नहीं आने दिया जाए। ये किस किस्म की इलेक्शन है? ये बदलाव चाहते हैं मोदी जी, मतलब कि इलेक्शन प्रोसेस में बदलाव आए। ये बहुत ही दुखित बात है। और क्या क्या भाजपा ने नहीं किया, अब देखिए। मार्च और अप्रैल 2026 में 20 ऑपरेशंस ईडी ने किए। मार्च अप्रैल को इलेक्शन हो रहा है। 23 और 29 अप्रैल में इलेक्शन हो रहा है। मार्च अप्रैल में आपने 20 ऑपरेशंस किए, सर्च, अरेस्ट किया, प्रॉपर्टी अटैचमेंट किया, इंटेरोगेशन किया। 28 मार्च और 19 अप्रैल, केवल इन 2 दिनों में 23 दिन में सर्च ऑपरेशंस हुई 50 प्रेमिसेस अक्रॉस 6 सिटीज। अरेस्ट भी हुई, लोगों भी समन किया गया, आईपैक के ऑपरेशंस बंद किए गए। टीएमसी लीडर्स और कैंडिडेट्स, उनके ऊपर रेड हुए। सुजीत बोस, रथिन घोष एमएलए के ऊपर रेड हुए।
देवाशीष कुमार, कई बार ईडी ने उनको समझ किया। ये टीएमसी का एमएलए कैंडिडेट फ्रॉम राजबिहारी, 1 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, 9 अप्रैल को ये चुनाव हो रहा है और ईडी समन करे जा रही है। फिर सबसे मैं समझता हूं शर्मनाक बात इस देश में, और वो शर्मनाक बात होनी नहीं चाहिए इस देश में। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन बौद्ध है, कौन ईसाई है, इसका क्या लेना देना है? इस सेक्युलर केस में क्या लेना देना है? हम सबसे पहले तो हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हम कुछ और हैं। और आपका 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 क्या क्या आपकी स्पीचेस रही? हिंदूज मस्ट राइज, यूनाइट एंड वोट फॉर बीजेपी, ये कम्युनल अपील नहीं है। Why should Hindus alone rise, unite for BJP? Why not Hindus, Muslims, Isais, Sikhs, everybody? आप इलेक्शन को कम्युनलाइज करते हो, ये बदलाव की राजनीति है आपकी, इसको आप बदलाव कहते हो। सारे देश में आपने बंटवारा कर दिया समाज का, इसको आप बदलाव कहते हो। और साथ में ये कहा कि वोट, हिंदूज मस्ट राइज, यूनाइट एंड वोट फॉर बीजेपी और बंगाल विल टर्न इनटू अनदर बांग्लादेश। ये क्या मतलब हुआ? मतलब कि हिंदू मुसलमानों के हाथ चले जाएगा? ये आपकी बदलाव की राजनीति? ऐसे भाषणों के साथ आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो अपने आप में अकॉर्डिंग टू मी ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का कम्युनल अपील के अंतर्गत ये उसका उल्लंघन है। इलेक्शन पिटिशन फाइल करके ये बात कोर्ट्स के सामने रखनी चाहिए। अब कोर्ट के सामने तो कई चीजें हम रखते हैं, तो ये भी रख देते हैं, देखते हैं कोर्ट इस बार क्या करते हैं। और फिर कहते हैं देखो हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुआ, कम्युनल अपील आप करो, फिर कंसोलिडेशन की बात करो। और वैसे ही कुछ लोग दूसरी तरफ भी, एक हमारे लीडर हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान का कैंडिडेट, मुसलमान को भी कंसोलिडेट करना चाहिए। भाई ये कौन सी राजनीति है? I mean, इस देश में, इस देश को आप किस ओर ले जाना चाहते हो? ये आपका विकसित भारत की ओर जा रहा है देश। ये एक मतलब कि हम झलक देख रहे हैं विकसित भारत की, जिसमें हमारे समाज में हिंदू एक तरफ, मुसलमान एक तरफ, ईसाई एक तरफ, अपने दलित एक तरफ, ठाकुर एक तरफ, मतलब कि कैसे समाज में बंटवारा करना। हमें हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, किसी एक समाज को नहीं।